अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों का लंच। तो लंच में बनाऊंगा आज पूड़ी आलू की सब्जी। तो पूड़ी का आटा आज मैं गूंद रही हूँ, ये मेथी और पालक के साथ। तो ये मैंने पीस लिया है हरी मिर्च और अदरक डालकर। ये मैंने आटा ले लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन लिया था और आटा लिया था, नमक और अजवाइन के साथ पेस्ट मिक्स करके आटा गूंद लिया था और पूड़ी बना दी थी और आलू की सब्ज़ी बना दी थी। तो बच्चे चले गए हैं क्योंकि उस टाइम पर वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ही कम मैं वीडियो उस टाइम पर करती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल बच्चे जा चुके हैं, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, मतलब इनके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो जो आटा गूंदा था उसी से मैं पराठे बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी रखी है, तो बस ये पराठे और आलू की सब्ज़ी और चाय मैंने बनने रखी थी। तो ये मुझे तरीका सही लगा बच्चों को मेथी पालक खिलाने का, क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं। आलू के साथ बनाते हैं तो आलू आलू तो खा लेते हैं, लेकिन मेथी पालक को साइड कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये सही है कि बस इसको पीसो और मिक्स कर दो। इससे बच्चे इजीली खा भी लेंगे और उनको टेस्ट भी थोड़ा सा अलग लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब बच्चे लौट कर आए थे ना, तो बच्चों को जो है ना वो पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मैंने बस यही सोच लिया है कि ये चीज़ें मुझे खिलानी है, तो इस तरीके से पीस कर जो है ना मिक्स ही करना पड़ेगी, तभी ये खाएंगे। क्योंकि मैंने उस दिन अप्पे भी बनाए थे तो वो भी उनको पसंद आए थे, और ये पूड़ी बनाई तो ये भी उनको पसंद आ गई थी। तो चलो, ये तो मुझे एक रास्ता मिल गया। और बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा कि बच्चे नहीं खाते तो पीस कर उनको मिक्स कर देते हैं, तो बच्चे इस तरीके से खा लेते। क्या करें, क्योंकि माँओं को कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा बच्चों को अच्छी चीज़ खिलाने का, क्योंकि बच्चे तो ऐसे खाते नहीं हैं और हमें अच्छी चीज़ खिलानी है जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे, सारी चीज़ें खाएं वो। लेकिन बच्चे हैं ना कि बिल्कुल भी खाते नहीं हैं, तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ता है। तो बस, और वो भी है कि माँओं को कुछ ना कुछ तरीका मिल ही जाता है। तो ऐसा यही मैंने करा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि बच्चे कैसे खाएं पालक, क्योंकि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती थी तो नहीं खाते थे। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना पनीर पालक भी बनाया था ना, तो बच्चों ने नहीं खाया, क्योंकि एक तो पनीर पसंद नहीं है बच्चों को, और पालक थी तो वो भी ऐसे नाक सुकोड़ सुकोड़ के मतलब उनने खाई बड़ी मुश्किल से। तो ये है कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आली इनाया को पसंद नहीं है। एक तो पनीर तो आली इनाया ना बचपन में बहुत खाती थी, बल्कि पनीर पनीर खाती थी, लेकिन अब तो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है पनीर। पनीर की सब्ज़ी अगर बनाती हूँ ना, मटर पनीर वगैरह या कुछ भी, तो खाती ही नहीं है, सिर्फ सालन से रोटी खा लेती हैं। ऐसे ही वो नॉन वेज में भी करती है, तो यही चीज़ है। तो चलो फ़िलहाल कोई नहीं, हमें तो एक तरीका मिल गया है कि उनको हम पालक मेथी खिला सकते हैं, तो इस तरीके से ही खिलाएंगे उनको। अप्पे पसंद है तो अप्पों में खिलाएंगे, पूड़ी पसंद है तो पूड़ी में मिक्स करके खिलाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं अपने लिए और इनके लिए पराठे बना लेती हूँ, और चाय तो मैंने बनने रखी दी है, तो बस चाय भी बन जाएगी तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और खाने में भी आज हरी सब्जी बनेगी, क्योंकि अभी मंडी से सब्जियां लेकर आएंगे, तो अभी कुछ दिन तक जो है ना हरी हरी सब्जियां ही चलती हैं। तो ये मैंने चाय बना ली है, पराठा ले लिया है, थोड़ी सी बस सब्जी और रखूँगी, तो बस जो है ना नाश्ता कर लिया है हमने। तो बस अभी जो है ना धूप अच्छी खासी आ रही है, और बस यहाँ पर मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। सब्जी काटने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ ये हरी प्याज। तो इसको जो है ना साफ़ करने में, साफ़ तो खैर करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन काटने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जो चाकू है मेरा बहुत ही कम धार वाला है, तो इसको काटने में बहुत टाइम लग गया। और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, क्योंकि वैसे तो मैं आधी किलो बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं 2 जगह से लेके आई थी, तो ये 1 किलो हो गई। तो 1 किलो जो है ना काफ़ी देर में कटी थी। तो ये क्योंकि जो है ना हैसिए से काटते हैं तो वो जल्दी कट जाती है, या चाकू फिर पेना हो तो अच्छे से कट जाती है जल्दी जल्दी, लेकिन मेरे चाकू थोड़ा सा ऐसे ही है, तो इसलिए मुझे दूसरा चाकू लाना है। और क्योंकि एक चाकू जो है ना पिछली बार जब मंडी से सब्जियाँ लेके आई थी, तो इस तरीके से साफ़ की थी ना, तो कचड़े के साथ फेंक गई, जो मेरा चाकू अच्छा था, तो ये हो गया। चलो फ़िलहाल चाकू लेकर आएंगे, जाएंगे जब बाज़ार। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये प्याज, हरी प्याज। वैसे सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ नमक मिर्ची के साथ हल्दी डाल के, लेकिन इस बार थोड़ा सा मसाला भून कर बना रही हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला। पहले मैंने प्याज फ्राई की, जो प्याज इसके साथ आती है ना उसी को फ्राई की, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर जो है ना सूखे मसाले डाल दिए थे, बस उसको मिक्स किया, और इसमें आलू और प्याज डाल के मिक्स करके रख दिए। बिना पानी के ये गल जाती है। तो बस यहाँ पर सब्जी बन गई है। अब ये बर्तन भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सफाई वैसे झाड़ू पोछा तो हो गया है। तो बस ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने नहाया और नमाज़ पढ़ी। अभी मैं पारा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना इनाया भी आ चुकी थी। तो बस अभी इनाया आ गई है, तो उसको कपड़े वगैरह चेंज करा दिए, और मैं जो है ना रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया। थोड़ी देर बाद आलिया भी आ जाएगी।
तो बस रोटी बनाने के बाद मैं जाऊंगी छत पे। वैसे तो अभी मन कर रहा है कि छत पर चली जाऊं क्योंकि सर्दी लग रही है, लेकिन बस ये है कि रोटी बनानी है तो इस वजह से मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो मैंने यही सोचा कि आराम से फुर्सत में ही जाऊंगी, रोटी बना लेती हूँ और इनको भी खाना दे दूँगी और आलिया इनाया के लिए और मैं अपने लिए खाना लेकर छत पर ही चली जाऊँगी और वहीं पर खाना बैठकर आराम से खाऊँगी और धूप भी सेक लूँगी। तो आलिया तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा आलिया को आने में, तो फटाफट से ये रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो रोटियां बन गई हैं। तो बस ये है आज का खाना हमारा, हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो बस इनको भी खाना दे देती हूँ और बस अपना खाना और इनाया का खाना लेकर मैं आ गई हूँ छत पे। लेकिन पहले लगा लेती हूँ बोरोप्लस क्योंकि नहाने के बाद ना कुछ भी लगाया नहीं था, डायरेक्ट रोटियाँ बनाने लगी थी, तो इसलिए ना स्किन ऐसी हुई है बिल्कुल ड्राई ड्राई सी। तो इसलिए सबसे पहले ये लगा लेते हैं चेहरे से, हाथों से, और फिर हाथ धो के फिर खाते हैं खाना। और धूप जो है ना बढ़िया सी निकल रही है, तो बस इनाया भी आ गई है, तो बस इनाया को खाना खिलाते हैं। और इस साइड मैंने अपना कैमरा लगाया था, मोबाइल लगाया था, तो इस साइड जो है ना सूरज बिल्कुल सामने पड़ रहा है। तो किस तरीके से जब मैंने वीडियो एडिट की उस टाइम पर मुझे पता चला कि वीडियो किस तरीके की बनी है, क्योंकि इनाया के ऊपर ही सूरज है और इसीलिए इनाया इस साइड बैठी थी क्योंकि पिलर के वजह से ना इधर थोड़ी सी छाया आ रही थी। तो बोल रही थी मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो देख रही थी टैबलेट, क्योंकि है ना बच्चे जब तक मोबाइल टैबलेट ना पकड़े तब तक खाना नहीं खाते हैं। वैसे मैं अब बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ मोबाइल वगैरह, लेकिन खाना खाती है तब उसको देना पड़ता है जिससे वो अच्छे से खाना खा ले। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं फिर से आ गई छत पे क्योंकि नीचे सर्दी लगने लगी थी और बच्चे चले गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा चलो अभी धूप भी है तो अभी चले जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पर तो मैं खाना वगैरह खाने के बाद फिर चली गई थी नीचे, क्योंकि आलिया आ गई थी तो बस उसको देखना था। तो बस उसने खाना वाना खाया, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया तो अभी ट्यूशन चले गए दोनों बच्चे और मैं आ गई हूँ छत पे। तो अभी भी धूप है लेकिन तेज़ वाली नहीं, जिस टाइम पर मैं आई थी ना उस टाइम पे तेज़ थी। अब तो थोड़ी सी फीकी सी धूप है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो मैं बस बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज पता है क्या मिस्टेक हुई, वीडियो जो डाली थी ना तो उसमें क्या है, मैंने वॉइस ओवर किया था लेकिन डालते टाइम पर मैंने मतलब चेक नहीं किया कि वॉइस ओवर वाली डाल रही हूँ या बिना वॉइस ओवर वाली डाल रही हूँ, मतलब जिसमें ओरिजिनल वॉइस है वो डाल रही हूँ। जब मैंने डाल दिया कम से कम 15-20 मिनट हो गए थे, फिर उसके बाद में मैंने चेक करी तो उसमें वॉइस ओवर वाली नहीं थी, जो नॉर्मल वीडियो थी वो मैंने डाल दी थी। फिर पता है दोबारा से मैंने वीडियो डाली है, तो आज मिस्टेक हो गई क्योंकि 2 दिन से तो व्लॉग जा ही नहीं रहे थे, 2-3 दिन से मैं डाल ही नहीं पा रही थी वीडियो, बस ऐसे ही क्योंकि कुछ काम लग जा रहे थे तो इस वजह से नहीं डाल पा रही थी। लेकिन ये है कि पहले की तरह नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए आज मैंने जो है ना जल्दी से फटाफट से एडिट वगैरह करके टाइम निकाल के अपना वीडियो डाला। क्योंकि सर्दियों के दिन इतने इंतज़ार तो करते हैं कि सर्दियाँ आ जाएँ, गर्मी जब रहती है तब इंतज़ार करते हैं कि सर्दी आ जाए। आपको आवाज़ आएगी क्योंकि ये जो एरिया है ना इधर घर बनते रहते हैं तो मशीनें चलती ही रहती हैं। तो इधर कोई घर बन रहा है जिसमें पता नहीं छत वगैरह डली है तो उस पर कुछ मशीन का काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। इधर टाइल्स वगैरह लग रहे हैं तो उसकी भी मशीन की आवाज़ आती है, लेकिन वो तो ये घर के अंदर चल रही है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, लेकिन इसकी ज़्यादा आ रही है आज। और धूप की वजह से छत पे बैठते तो फिर इधर ही वीडियो बना लेते। तो ये है कि क्योंकि अभी ये एरिया ऐसा है कि इसमें भी घर बन रहे हैं तो ऐसे आवाज़ें आती रहती है। वो होता है ना कि नई कॉलोनी बनती होती है तो उसमें भी ऐसी आवाज़ें मशीनों की धूम धड़ाम आवाज़ आती रहती है। तो बस ये है कि हाँ, मैं बात कर रही थी कि सर्दियों की हम इंतज़ार तो करते हैं कि सर्दियाँ आ जाएँ सर्दियाँ आ जाएँ, लेकिन सर्दियों के जो दिन होते हैं ना वो ऐसे चुटकियों में निकलते हैं। मेरा दिन तो पता ही नहीं, बस खाने पकाने में ही निकल जाता है। और मेरा ही नहीं, हर लेडीज़ के साथ यही है कि
बस उठो, बच्चों का लंच बनाओ, उनके लिए नाश्ता करो, फिर अपना नाश्ता बनाओ, फिर झाड़ू सफाई करो, बर्तन मांजो, फिर खाना बनाओ, फिर सफाई करो, फिर बर्तन मांजो, और अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा 1-2 घंटे फिर से रात का खाना। तो बस यही रहता है सारे दिन, बस खाओ पकाओ, साफ सफाई करो, बर्तन मांजो, फिर खाओ पकाओ, बस यही चलता रहता है। और सर्दियों में ज़्यादातर यही होता है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा एडिट वगैरह करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो अभी इसीलिए मैं नीचे नहीं गई। आज मुझे थोड़ा सा मशीन से काम था सिलने का, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ, जिससे ये कल डल जाएगी। तो अभी जो है ना इसीलिए मैं ऊपर आ गई थी, बच्चे चले ही गए थे, तो बस अभी जाऊँगी मैं नीचे, थोड़ा सा मेरा काम है वो करूँगी। हमारे यहाँ ना मिट्टू बहुत आने लगे, ये देखो कहाँ है, ये देखो, ये देखो, बहुत मिट्टू आते हैं। अभी शाम हो गई, सुबह सुबह में ही मिट्टू बहुत सारे आते हैं। ये बैठे हैं उधर वाली छत पे, दाना डला होता है, ये देखो ये दो बैठे हैं। आज मेरे बैकग्राउंड में मिट्टू बैठे हैं, ठीक है, मेरे साथ उड़ गए। तो है ना उधर वाली छत पे ना, उधर वाली छत पे ना दाना डाला रहता है, तो उस पे आते हैं कबूतर, मिट्टू, चिड़िया, सब जानवर उधर रहते हैं, पंछी, सॉरी जानवर। तो उधर ना सारे पंछी बैठे रहते हैं, तो इसलिए ना इधर भी आ रहे थे। अभी भी बैठा है। तो बस अभी मैं आ गई इधर वाली छत पे देखने के लिए। तो मैं जैसे ही आई सारे मिट्टू उड़ गए, और बस अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो बस अभी दूध का भी टाइम होने वाला है, तो अभी दूध लेने भी जाऊंगी। और बस मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, जैसी सर्दियाँ आती है मेरी कलाई में दर्द होने लगता है। आज ना झाड़ू लगाने में इतनी दिक्कत हुई ना, बहुत ज़्यादा। रोटी भी बना रही थी ना उस टाइम पर, क्योंकि हर साल ही होता है, सर्दी जैसी आती है ना, तो ये कलाई है ना, इसमें मेरे दर्द हो रहा है। मतलब मेरी हाथ की पकड़ जो है ना बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि मैं पकड़ नहीं पाती हूँ। झाड़ू लगा रही थी ना, बार बार जो है ना हाथ चेंज कर करके लगा रही थी, तो बहुत मुश्किल रहता है। और इस प्रॉब्लम से ना मुझे जो है ना हर साल ही जूझना रहता है, और पता नहीं कब तक जूझना पड़ेगा। चलो फिलहाल ये हो जाएगा सही, ये अपने आप स्टार्ट होता है और अपने आप ही जो है ना बंद होता है। अभी हो रहा है, 4-5 दिन होएगा और फिर बंद हो जाएगा, फिर होने लगेगा, फिर बंद हो जाएगा, ऐसे ही रहता है। तो सामने वाली लड़की दूध लेने जा रही है, तो चलो हम भी चलते हैं। सामने घर है, वहाँ से लड़की दूध लेने जाती है, तो वो जा रही है सामने, तो अब मैं भी दूध लेने जाती हूँ। और इस वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।